हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर दोबारा मेरे साथ लेजेंड वोकैबुलरी की सीरीज़ में दोस्तों। आज हम स्पेशल वर्ड सीरीज़ में क्लास नंबर 2 को डिस्कस करेंगे जिसका कि टॉपिक है फोबिया। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि फोबिया का आखिर मतलब होता क्या है। दोस्तों, फोबिया मीन्स an exaggerated, usually inexplicable, illogical fear of particular object, class of object or situation. Means that a person who has a fear, an anxiety disorder, or we can say a type of anxiety disorder which usually comes from when someone is very much worried or affect their life is actually known as phobia. Means that is a extreme, you can say like this way, that is extreme fear of something. Extreme fear of something is actually known as fear, or which is extreme level is actually known as phobia. लेजेंड वोकैबुलरी की हम क्लास नंबर 2 जो है स्पेशल सीरीज़ की, उसे आज हम डिस्कस करेंगे और कुछ नए वर्ड्स हम सीखेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं आज आपके सामने कुछ इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करूँगी, वह है कि मैनिया एंड फोबिया में डिफरेंस क्या है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। मैनिया का मतलब होता है किसी भी चीज़ की एक्सेसिव डिज़ायर होना। क्या होना दोस्तों? किसी भी चीज़ की एक्सेसिव डिज़ायर होना या किसी चीज़ का कोई एक्साइटमेंट होना। लेकिन फोबिया पे यहाँ पर जुड़ जाता है फियर, दूसरा वर्ड जुड़ जाता है एंजाइटी, यानी कि विशेष तौर पर यह नेगेटिव इन्फ्लुएंसर होता है और यह पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर होता है। लेकिन दोनों की ही मात्रा अधिकता होने के कारण यह एक मेंटल इलनेस में कैटेगराइज्ड किया गया है। किस में कैटेगराइज किया गया है दोस्तों? ये एक मेंटल इलनेस में कैटेगराइज किया गया है। किन दोनों को मेंटल इलनेस में कैटेगराइज किया गया है? मैनिया एंड दूसरा है फोबिया। मैनिया मीन्स होता है किसी भी चीज़ की एक्सेसिव डिज़ायर होना, किसी चीज़ का एक्सेसिव एक्साइटमेंट होना। एंड फोबिया का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ स्पेलिंग गलत हो गई थी फोबिया की, लेट्स अगेन डू इट अप। तो यहाँ पर है दोस्तों PHOB फॉर बॉम्बे IA, फोबिया। फोबिया मीन्स होता है किसी चीज़ का एंजाइटी होना, एक्सेसिव डिसऑर्डर्ड एंजाइटी होना, और या फिर हम कहेंगे एक्सेसिव वरीनेस और फियर होना। ठीक है दोस्तों, अब हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट वर्ड पढ़ाने के बजाय मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट 2, दैट इज़ एक्रोफोबिया एंड एगोरोफोबिया। और एक वर्ड हमने पढ़ा था एग्रोमेनिया। अब इन तीनों शब्दों में डिफरेंस क्या है, इन तीनों शब्दों का रूट वर्ड का मीनिंग क्या है, और इन तीनों के जो मेंटल इलनेस है उसमें क्या फ़र्क है, इसे हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों यहाँ पे एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज़ एयर या फिर हवा। यहाँ पे एक्रो का मतलब होता है हवा। तो वह इंसान जिस किसी को भी खुले वातावरण नहीं, एयर से डर लगता है। हवा के डर से आप क्या समझेंगे? हवा के डर का मतलब है यहाँ पर हाइट से। किससे है दोस्तों? हाइट से। कि जिस इंसान को हाइट से डर लगता है उसे हम कहेंगे एग्रोफोबिया। उसे हम क्या कहेंगे? एग्रोफोबिया। यहाँ पर दोस्तों आप एग्रोफोबिया का मीनिंग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, हाइट का डर या एयर का डर। चलिए नेक्स्ट है एग्रोमेनिया। अब हम पढ़ेंगे मैनिया का क्या मतलब होता है। मैनिया आपको मैं बता चुकी हूँ, किसी भी चीज़ की एक्सेसिव डिज़ायर या फिर एक्साइटमेंट को हम मैनिया कहते हैं। और यहाँ पर आपके सामने AGRO। AGRO का मतलब मैंने आपको
मतलब लास्ट क्लास में ही बताया था। इसका मतलब होता है ओपन स्पेस है या अकेले, या फिर एक ऐसी डिज़ायर जिसमें इंसान अकेले रहना पसंद करता हो, या ओपन एरिया या स्पेस में रहना पसंद करता हो, एक्सेसिव डिज़ायर हो उसकी क्या हो, डिज़ायर हो, उसको फियर नहीं हो किसी चीज़ का, बल्कि उसकी क्या हो, एक्सेसिव डिज़ायर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसे हम कहेंगे मैनिया होना। तो यहाँ पर 3 शब्द हैं जिसके मीनिंग्स और स्पेलिंग्स को आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, मैं आपके सामने बता देती हूँ। सबसे पहले है ACRO, एक्रो। दूसरा है एगोरो, AGORO, एगोरो। एगोरो मतलब होता है ओपन स्पेस या फिर खुली जगह से आपको क्या हो, फोबिया हो, उसको बोलेंगे एगोरो। और एक होगा AGRO, और वह होगा एगोरोमेनिया, मीन्स कि एबनॉर्मल डिज़ायर टू लिव अलोन, अकेले रहने की एबनॉर्मल डिज़ायर होना, उसको कहेंगे एग्रो। एगोरो मीन्स ओपन स्पेस से डर, यहाँ पे है दोनों डर, यहाँ पे है डर। एक्रो मतलब डर, हाइट से डर या एयर से डर, और एगोरो का मतलब है किसी चीज़ की डिज़ायर होना, किसी चीज़ की क्या होना, डिज़ायर होना। सो चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर की, और फर्स्ट वर्ड आपके सामने है अकॉस्टियोफोबिया। अकॉस्टियोफोबिया मीन्स होता है जिसको साउंड्स या ध्वनि का जो है वो बहुत ज़्यादा ही उसे फोबिया हो, या उनकी आवाज़ से जिसे बहुत ज़्यादा परेशानी होती हो, उसे हम कहेंगे एकॉस्टोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है एक्मोफोबिया। नेक्स्ट है एक्मोफोबिया, इसके प्रोनाउंसिएशन को ध्यान से देखिएगा, एक्मोफोबिया। सो एक्मोफोबिया का मतलब होता है जिससे किसी शार्प चीज़ या शार्प वस्तुओं से डर होता है, उसे हम कहेंगे एक्मोफोबिया। या नाइफ से, चाकू से, नुकीली चीज़ों से डर होता है, उसे हम कहेंगे एक्मोफोबिया। नाउ द नेक्स्ट वन इज सो एल्यूरियोफोबिया या गेट्रोफोबिया का मतलब क्या है। एल्यूरियोफोबिया का मतलब होगा अ पर्सन हु हैज़ एक्सट्रीम एंड इर्रेशनल फियर ऑफ कैट्स। कैट्स के साथ इर्रेशनल या एक्सट्रीम लेवल पे जिसको डर लगता हो, उसे हम बोलेंगे एल्यूरोफोबिया या फिर गैटोफोबिया। So this one is also finished it up. Now the next one is so algo and dino. एल्गोफोबिया एंड डायनोफोबिया मीन्स कि किसी चीज़ का दर्द होना या दर्द से करहार जाना। सो इस तरीके के जो पर्सन होते हैं उनको क्या होता है कि उन्हें डिप्रेशन हो जाता है या वरीनेस हो जाती है, बार बार यह थॉट उनके माइंड में आता है कि मुझे दर्द हो रहा है, या मुझे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पेन हो रहा है, या क्रॉनिक पेन मुझे हो रहा है और मुझे बचा लीजिए। इस तरीके के पर्सन जो होते हैं उन्हें हम कहेंगे एग्लोफोबिया या डायनोफोबिया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और न्यू स्लाइड को हम देखते हैं और समझते हैं। सो आपके सामने स्क्रीन पर है दैट इज़ आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर है बेसिफोबिया मतलब होता है किसी इंसान को एबनॉर्मल फियर हो किस चीज़ का, वॉकिंग का या इरेक्ट खड़े होने का, यानी कि अ पर्सन हु हैज़ एन एबनॉर्मल फियर ऑफ व्हाट, फियर ऑफ वॉकिंग और स्टैंडिंग इरेक्ट। सो स्टैंडिंग इरेक्ट और दिस वॉकिंग का फियर हो, उसे बोलेंगे बेसोफोबिया। Now the next is bathophobia. So bathophobia is depth, that is किसी गहराई का डर होना, abnormal fear of depth, that is known as bathophobia. Now the next one is batrachophobia. Batrachophobia means a person who has an abnormal fear of frogs, जिसे frogs का डर हो. So the person who experienced the fear and anxiety while interacting with amphibians, that is frog, toad, is actually called as batrachophobia. Batrachophobia. Next one is biliono. लग रहा है, ब्लोनोफोबिया. आप इसका प्रोनाउंसिएशन सीख पा रहे हैं मेरे साथ? देखिए दोस्तों, यहाँ पर है BELO, ब्लो, और यहाँ पे नो, NO. सो ब्लो नो. सो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, ब्लोनोफोबिया.
दैट इज BELO, ब्लो नो NO, ब्लोनोफोबिया. सो ब्लोनोफोबिया मीन्स होता है निडल का या सुई से डर. उस इंसान, उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे कि ही इज सफरिंग फ्रॉम ब्लोनोफोबिया. अब किसी नुकीली चीज़ से डर को मैंने क्या बताया था, उसका मीनिंग आप मुझे बताइए देखकर. सो दोस्तों, आपने कमेंट किया कि मैंने आपको बताया था कि निडल से या फिर किसी नुकीली चीज़ से डर होता है तो उसे क्या बोलते हैं. उसे हमने पिछले ही स्लाइड में पढ़ा था. दैट इज़, इसी क्लास में हम पढ़ रहे थे. दैट इज़ एक्मोफोबिया. एक्मोफोबिया मतलब जिसे नाइफ से या फिर किसी नुकीली चीज़ से डर होता है उसे एक्मोफोबिया कहते हैं. लेकिन जिस इंसान को निडल से डर होता है उसे ब्लोनोफोबिया कहते हैं. ब्लोनोफोबिया. सो चलिए आगे बढ़ते हैं. दैट इज़ बिब्लियोफोबिया. बिब्लियोफोबिया मीन्स बुक्स का डर होना. किसका डर होना? बुक्स का डर होना. बिब्लियोफोबिया मतलब होता है बुक्स का या किताबों का डर होना. और किताबों का संग्रह करना या किताबों का कलेक्शन करने को क्या कहेंगे? बिब्लियोमेनिया. उसे क्या कहेंगे? मैनिया लगा देंगे बिब्लियो के आगे, तो वो क्या हो जाएगा? एक्सेसिव डिज़ायर और एक्साइटमेंट टूवर्ड्स बुक्स. चलिए नेक्स्ट है आपके सामने. दैट इज़ बोटेनोफोबिया. बोटानोफोबिया मीन्स दिस इज बोटानो, बॉटनी, जो हम कहते हैं बॉटनी, या जो बेटो शब्द से बना है वो बोटानो शब्द से जो बना है उसको हम कहते हैं प्लांट्स. उसका मीनिंग होता है, रूट वर्ड का मीनिंग होता है प्लांट. तो यहाँ पर दोस्तों बोटानोफोबिया का मतलब हो गया प्लांट्स, दैट इज पौधों से. चलिए आगे बढ़ते हैं हम. एंड द लास्ट वन इज ब्रोंटोफोबिया का मतलब होता है जिसे तूफान से या थंडर से डर लगता हो. दैट इज अ पर्सन हु हैज़ अ परसिस्टेंट और एबनॉर्मल फियर ऑफ थंडर इज एक्चुअली नोन एज ब्रोंटोफोबिया. दैट इज फियर ऑफ थंडर. तो फोबिया में आपको हमेशा फियर लगाना है और मैनिया में आपको एक्सेसिवनेस या एक्साइटमेंट लगाना है या डिज़ायर लगाना है. तो इस तरीके से आप किसी भी रूट वर्ड का मीनिंग आप पता लगा सकते हैं यदि आपको रूट मीनिंग्स लर्न हो तो. और रूट मीनिंग्स की लर्न करने की ही प्रैक्टिस हम इन दिनों अपनी इन क्लासेस में कर रहे हैं दोस्तों. सो बने रहिए मेरे साथ और फोबिया की आगे भी क्लासेस होंगी. सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट करना मत भूलिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे. सायोनारा. बाय बाय. कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग. बाय बाय.